महंगाई के सताए अवाम को एक और बड़ा धक्का लगा। मुल्क भर में अमूल दूध की कीमतों में फिर एक बार इजाफा किया गया। जुरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपये फी लीटर इजाफे के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। दूध की कीमतों में ये इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के पेश नज़र गिनती के मराकज़ के करीब 200 मीटर के दायरे में ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम जारी किए हैं। दफ़ा 144 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगे। हैदराबाद में दीवार गिरने से 4 कम सिन बच्चों की हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के राजेंद्र नगर सर्कल में पीर की सुबह आया पेश। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम हैदराबाद में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से राजेंद्र नगर के मिलारदेपल्ली के बाबुल नगर में एक कदीम मकान की दीवार बारिश से भीग गई थी। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक बिहार, उड़ीसा वगैरह से बहुत से मजदूर बाबुल रेड्डी नगर में मुकीम हैं, जो मुकामी सनतों में काम करके रोज़ी कमा रहे हैं। बाबुल रेड्डी नगर में पीर की सुबह 4 बजे के करीब एक कदीम दीवार महूख्वाब बच्चों पर गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। मुल्क में पोलिंग खत्म होते ही अवाम को मिला महंगाई का तोहफा। टोल टैक्स में 5% कर दिया गया इजाफा, आज से होगा लागू। लोकसभा इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद जहां एक तरफ मुल्क में बेसब्री से नताइज का इंतज़ार है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवाम को बड़ा झटका दिया है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को आज से ही तमाम टोल प्लाजाओं पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना होगा। इत्तलात के मुताबिक हाईवे यूज़र फीस को सालाना नज़रसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से ये इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों तक पुराने तरीक़े पर ही महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर में जारी किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत का जवाब नहीं दिया। नतीजे के तौर पर गाड़ी चलाने वालों को पुराने तरीके से ही लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और मुताल्लिक़ा RTA ऑफिस में तहरीरी इम्तिहान में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद मुस्तकिल लाइसेंस सिर्फ उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब कोई मुकर्रर वक्त में ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मरकज़ी हुकूमत के नए क़वायद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग सर्टिफिकेट की बुनियाद पर RTO ऑफिस में मुस्तकिल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने RTO के मुसल्लिमा ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखी है। सिर्फ उन्हें ही टेस्ट के लिए ऑफिस में हाजिर होना होगा। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल के रुझानात को लेकर लबकुशाई की है। वोटों की गिनती से पहले आने वाले एग्जिट पोल के ताल्लुक से EVM पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि EVM में बैटरी या सेल लगाकर धांधली की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दौरे पर पहुंचे किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुल्क में एग्जिट पोल क्या करेगा जिसका बादशाह नजूमी और डिक्टेटर हो। एग्जिट पोल भी बादशाह की ही जुबानी में बात करेगा। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, यानी मुकम्मल प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले ही तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। ये धांधली EVM में बैटरी या सेल डालकर किया जाता है। लोग BJP को वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ PM मोदी जीत रहे हैं। ये महारत और रियादी आखिर क्या है? तेलंगाना में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा पॉलीसेट इम्तिहान के नताइज आज कर दिए जाएंगे जारी। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम दोपहर 12 बजे ये नताइज जारी करेंगे। पॉलीसेट का इम्तिहान 24 मई को हुआ था। इम्तिहान के लिए कुल 92,808 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 82,809 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। उनके नताइज और रैंक की बुनियाद पर उन्हें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज और हार्टिकल्चर डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी हो,
पार्टी आवाम के लिए काम करती रहेगी। तेलंगाना की 10वीं और तासीस तकारीब के मौके पर BRS कायदीन और वर्कर से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में BRS को शिकस्त एक आर्जी धक्का है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त के अरसे में मौजूदा हुकूमत गैर मारूफ हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकज़ की CCTV कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अमले की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन के मुबैना रोड अटैक मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने वजाहत की है कि अदाकारा की गाड़ी ने खवातीन को टक्कर नहीं मारी। रवीना गाड़ी से नीचे उतरी तो बुरखापोश खवातीन और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इस पूरे वाक़े की एक वीडियो भी मंजरेआम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अदाकारा की गाड़ी ने किसी को धक्का तक नहीं दिया। ये CCTV फुटेज सामने आते ही मद्दाहों ने अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। ताहम 48 सेकंड की वीडियो से पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई।